किसी भी इलेक्ट्रिक कार के साथ कस्टमर का सबसे बड़ा कंसर्न होता है रेंज एंजाइटी, बैटरी के ऊपर वारंटी यानी एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। और पंच ईवी के साथ टाटा ने उसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करी है। अपडेटेड पंच ईवी अब आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या गाड़ी में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीजें सुधारी गई और क्या और बेटर हो सकती थी, हम हर चीज की डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपडेटेड पंच ईवी के साथ मेन हाईलाइट है बैटरी पैक। आपको दो बैटरी पैक ऑफर होते हैं, 30 किलोवाट एंड 40 किलोवाट। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ है। 127 bhp की पावर, 154 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। क्लेम्ड रेंज 450 किलोमीटर से प्लस की है, बट प्रैक्टिकली C75 के हिसाब से भी ये 40 किलोवाट का बैटरी पैक 340 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज आपको डिलीवर करेगा। अगर आप 30 किलोवाट वाले बैटरी पैक को चूज करते हैं, वहां रेंज डेफिनेटली ड्रॉप होगी और थोड़ा सा पावर में भी आपको ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलेगा। अब अपने पीस ऑफ माइंड की बात सुनिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड किलोमीटर और 15 ईयर यानी लाइफ टाइम वारंटी जो है वो आपको बैटरी पैक के ऊपर मिल जाती है। मोटर पर 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर की है। प्लस यही चीज 35 वाले किलोवाट बैटरी पैक के साथ भी है। लेकिन अनलिमिटेड के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, ये केवल फर्स्ट टाइम ओनर के लिए है। अगर आप अपनी कार किसी को रीसेल करते हैं तो उसको लाइफ टाइम वारंटी या अनलिमिटेड किलोमीटर का कवरेज नहीं मिलेगा। उनके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर तक। चलिए, तो अब मैं पहले आपको पंच ईवी का क्विक वॉक अराउंड देता हूं, क्या फीचर्स ऑफर करती है और क्या चीज कैसे काम कर रही है, वो सब चीजों की बात करते हैं। शुरुआत हम की से करते हैं। तो ये की फॉब है जो कि आपको मिलता है। ऑलरेडी आप ये की फॉब देख चुके हैं। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट, और यहाँ फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब सबसे पहली चीज, यहाँ आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। फॉग लैंप्स भी हैं जो कि कॉर्नरिंग लैंप पे फंक्शन करते हैं, और यहाँ आपको ग्रे क्लाइडिंग्स विजिबल होती हैं जो कि देखने में थोड़ा सा और मॉडर्न लुक जो है ना वो ऑफर कर रही हैं। पहले जो पंच ईवी थी वो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाती थी, ये और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप का आपको लुक जो है वो डेफिनेटली ऑफर करती है। और ग्रे क्लाइडिंग जो है ना वो एकदम सटल लग रही है, मतलब कहीं से आपको ऑड नहीं लगेंगी। उसके बाद यहाँ पर फंक्शनल एयर डैम्प्स जो है, कर्टन्स, वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको DRLs दी गई हैं, बाय फंक्शनल है, तो ये टर्न सिग्नल के तौर पर भी फंक्शन कर रही है। और अब ये कनेक्टेड नहीं आती, तो ये बीच में सिर्फ एक ग्लॉसी पैनल है। चार्जिंग फ्लैप जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता है। और अगर आप 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर है उससे अगर आप चार्ज करते हैं तो लगभग 14 आवर्स का टाइम लेता है। लेकिन अगर आप 65 वाट के DC चार्जर के साथ इसे कनेक्ट करते हैं तो ये लगभग 30 मिनट्स में 10 to 80% जो है वो अपनी कार को चार्ज कर देगा। उसके बाद 360 डिग्री कैमरा आता है, तो फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर माउंटेड मिलेगा। साइड प्रोफाइल की अगर स्विच होते हैं तो यहाँ आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील मिलते हैं। आगे डिस्क दी गई है, पीछे नॉर्मल अब ड्रम ब्रेक्स आते हैं, तो अब रेयर में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर नहीं किए जाते। डोर्स के ऊपर tata.ev जो है वो वहां पर मेंशन किया गया है। ORVMs को डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। टर्न सिग्नल है, और यहाँ 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको मिलता है। वाइपर्स नॉर्मल है, यानी ब्लेड की जो क्वालिटी है वो आपको नॉर्मल मिलती है, लेकिन ये रेन सेंसिंग वाइपर जरूर ऑफर किए गए हैं। और रूफ रिल्स भी आपको यहाँ पर अगेन ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है। बी पिलर आपको यहाँ पर प्रॉपर मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स जो है वो डोर्स के ऊपर नॉर्मल आपको दिए गए हैं, जो कि एक ठीक चीज है। अब एक बार अगर आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो पंच यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक जो है एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप का वो डेफिनेटली ऑफर करती है। पहले ये कनेक्टेड वाला पैटर्न नहीं आता था, और अभी ये फेसलिफ्ट में जब आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं, ये पंच के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इनहैंस करते हैं। स्पॉइलर आपको ऊपर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना जो है वो मिलता है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। प्रॉपर LED में आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं। ये स्टॉप लैंप के तौर पर फंक्शन करता है। टाटा का लोगो आपको मिलता है। पंच.ev का एम्बलम जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और पीछे केवल 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, और नीचे रिवर्स लैंप जो है वो आपको प्रॉपर दिया गया है। कैमरा क्वालिटी में तो टाटा देखो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। अभी इसकी हम बात करेंगे जब हम कैबिन में चलेंगे। फिलहाल ये लगेज रखा है, इसे हटाऊंगा नहीं। 366 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको मिलता है। लेकिन जो चीज़ मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रही है ना, वो ये शेल्फ है। आप इसकी पोजीशनिंग देख रहे हो, मतलब इसको देखकर लगता नहीं है कि यार ये प्रीमियम क्वालिटी की है। थोड़ा सा वो मटेरियल वगैरह आपको यहाँ पर लगता है कि यार और बेटर दिया जा सकता था। फिलहाल 1 kg हैंगर हुक आपको मिलेगा। सेम चीज़ आपको अपोजिट साइड भी मिलती है। बूट में कोई लैंप नहीं है, और कोई स्पेयर व्हील, सॉरी लैंप यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि हाइलोजन में है। स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इसके साथ एक नॉर्मल पर्चन रिपेयर किट जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन आपको पूरा कवर्ड मिलता है। ग्रैब हैंडल यहाँ दिया गया ताकि ईजिली आप इसे जो है वो क्लोज भी कर पाएँ। अब मैं आपको एक बार पहले लेकर चलता हूँ ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आपको मिलते हैं उन सब चीज़ों की बात करेंगे।
डोर्स देखो 90 डिग्री जो है वो डेफिनेटली खुलते हैं। सेकंड रो में मेरे हिसाब से ये फीचर ना बहुत काम का है। अगर आपके घर में थोड़े से एजेड हैं, आपके दादा लोग, उनको गाड़ी में चढ़ने में उतरने में डेफिनेटली यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन अगर आप देखो तो ड्राइवर साइड से बैठकर मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जब आप बैठते हैं ना, ये मैंने पंच में बहुत पहले, ये देखो कितना दूर, मतलब अगर मैं, चलिए मैं एक बार अपना हाथ की पोजीशन भी चेंज करता हूँ, फिर भी तो कई बार क्या होता है मेरे को यहाँ से या ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करके जो है ना वो आपको अपना टाइम पास करना पड़ता है। हाँ, अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है या उससे भी ऊपर है तो फिर शायद आपको उतना बड़ा इशू यहाँ पर फेस ना करना पड़े। अब थीम जो है कार के इंटीरियर की वो कंप्लीटली आपको अलग मिलती है, ग्रेइश टोन के साथ सही लगती है, एकदम सटल लुक देती है। यहाँ पर आपको व्हाइट फिनिश जो है वो डेफिनेटली दी गई है। बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं, अम्ब्रेला होल्डर्स जो है वो आपको मिलते हैं। 4 स्पीकर्स का सेटअप आता है जो कि आपको डोर्स पर मिलेगा, कोई ट्विटर्स नहीं दिए गए। आरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। सेफ्टी लॉक और ये जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, इनको देखो आप, बटन्स की जो पोजीशन है, मतलब ये बटन्स जो है वो चेंज कर दिए गए। अब टाटा इन्हें आई टॉगल कहता है, तो इस तरीके से आप इन्हें करना पड़ता है। पहले आपको नॉर्मल जो अप डाउन वाले मिलते थे वो चीज़ नहीं है। अब कुछ इश्यूज आपको मिलेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर अब मेरे को देखने को मिला कि ये जो पैनल है ये पूरी तरीके से निकल रहा है। मैंने इसे 2-3 बार फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप रेडी टू गो हैं, आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ चुका है तो ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट आपको सीट्स में मिलता है। सीट्स की क्वालिटी, इसकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट की दोनों मिल जाती हैं। ऊपर आपको प्रॉपर लेदर मिलता है, ईजी टू क्लीन हो जाता है। ये सेंटर में भी आपको प्रॉपर लेदर दिया है और साइड में जो सपोर्ट आप देख रहे हैं बॉल्स्टर का, यहां आपको फैब्रिक का इस्तेमाल दिखेगा। आर्मरेस्ट आपको प्रॉपर मिलता है, अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और बढ़िया स्टोरेज जो है ना वो भी ये आपको ऑफर करता है। एक बार मैं गाड़ी का जो पावर ऑन है वो यहां से कर लेता हूं और FM हो गया एक्टिवेट। मैं एक बार जरा वॉल्यूम को यहां से ड्रॉप करता हूं। फ़ैन की स्पीड जो है वो भी मैं एक बार कम कर देता हूं ताकि ऑडियो क्वालिटी से आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। एक्चुअल मैं गाड़ी को एक बार ऑन ही कर लेता हूं और ताकि मैं स्टीयरिंग भी अलाइन कर पाऊं। अब सामने अगर आप देखेंगे तो 10.25 इंचेस का आपके पास क्लस्टर है। सेम साइज़ का आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिलता है। अब आपको मालूम है कि ना तो यहाँ फीचर्स की कोई कमी है, ना यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी से कोई इशू आने वाला है, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पर्टिकुलर इस गाड़ी में मैं इसे काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी देर से मैं गाड़ी के संग टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कहीं पर किसी तरीके का मेरे को लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिला। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप सब कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ क्लस्टर मच इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वो सारी इन्फो डिलीवर करता है जो आपको पर्टिकुलर अपनी कार को चाहिए है। अब यहाँ पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो सिंगल पैडल ड्राइव आता है और ये आपके रीजनरेशन को भी शिफ्ट करने के लिए है। तो आप रीजनरेशन जो है आप उसे भी यहाँ पर जो है वो इजीली स्विच कर पाएंगे। अब इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग आते हैं तो ऑटो मेंशन किया गया है, और ये स्टॉक्स देखो नए हैं, लेकिन अभी भी मतलब इसकी जो पोजीशनिंग है पहले से तो बहुत बेटर लग रही है मेरे को, लेकिन हल्का सा और इसे इंप्रूव किया जा सकता था। फिलहाल ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, क्रूज कंट्रोल जो कि एक इलेक्ट्रिक कार के लिए डेफिनेटली एक काफी अच्छा फीचर होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर है। और यहाँ आपको सारे कनेक्टिविटी यानी मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है वो मिलेंगे। स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपको यहाँ दिया गया है। LED में रीडिंग लैंप्स, किसकी ब्राइटनेस वगैरह एकदम बढ़िया है। SOS के लिए और इमरजेंसी आपकी कॉल बटन जो है वो है। पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये सिंगल पेन छोटा इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ पर जरूर दिया गया है। सिंगल क्लिक में आप इसे इजीली क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर्टन जो है ये आपको हमेशा मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर टिकट होल्डर जो है वो आपको नहीं दिया गया, यहाँ केवल एक वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। उसके बाद ये पैनल देखो आप, ये पैनल टच बेस्ड है। अब इसमें अभी इतनी जल्दी चेंजेस पॉसिबल भी नहीं है, फिजिकल बटन्स आपको नहीं मिलते, लेकिन कैमरा क्वालिटी देखो, इसकी मैं बात कर रहा था। मतलब सेगमेंट में अगर कोई सबसे बेटर स्क्रीन और सबसे बेटर आपको कैमरा क्वालिटी अभी कोई ऑफर कर रहा है, आप हैरियर में देखो, सफारी में देखो, पंच में देखो, नेक्सॉन में देखो, इवन टियागो में देखो, एंट्री लेवल गाड़ी में देखो, आपको टाटा वहाँ पर इंप्रेस करेगा। 2D 3D में अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये अभी आप जो डार्क शेडो देख रहे हैं, रीज़न है कि
लेकिन डोर जो है वो मैंने फिलहाल अभी लॉक नहीं करा है। बहुत ही सही क्वालिटी आपको मिलती है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टच बेस दी गई हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली आता है। हिल डिसेंट वगैरह के लिए आप यहाँ पर जो है इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये फॉग के लिए हो गया, फॉग लैंप्स के लिए मतलब हो गया, और ये आपका चार्जिंग फ्लैप जो है उसके लिए हो गया। यहाँ वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, 12V का सॉकेट वो आपको दिया गया है, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपके पास है, टाइप ए पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये ज्वेल टाइप का आपको यहाँ पर इस तरीके से गियर नॉब जो है वो आपका सेलेक्टर दिया गया, मोड सेलेक्टर। तो पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव वो सारी चीज़ें आप यहाँ से स्विच कर पाएंगे। बीप वो डेफिनेटली करता है। इको, सिटी और स्पोर्ट्स वो मोड्स आते हैं, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और जब भी आप अपनी कार को मतलब एडजस्ट करते हैं तो वो यहाँ नीचे आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि सिटी में, इको में, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है। देखो सिटी में अब रीजनरेशन आ गया आपका 1 पे और इको पे चला गया वो लेवल 2 पे। अभी 19% कार चार्ज है और आपको रेंज शो कर रहा है कि 76 किलोमीटर के आसपास जो है, अभी 72 करने लगा देखो। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है वो रेंज का, क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी है, तो वो देखने के लिए मिलेगा। कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, छोटा सा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आपको 2 शेल्फ में डिवाइडेड मिलता है ये ग्लो बॉक्स। कूल ग्लो बॉक्स आपको दिया गया जो कि अगेन काफ़ी अच्छा, और एसी की कूलिंग वगैरह एकदम मुझे बढ़िया लग रही है, परफेक्ट, क्योंकि आज वेदर भी जो है वो फेवरेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई इशू होगा। इशू किसको होगा मैं आपको वो भी बताता हूं। इशू उनको होगा जो सेकंड रो में जाएंगे और एक्सट्रीम हॉट डेज होंगे। आप अगर नॉर्थ में चल रहे हैं और आपको एक्सट्रीम हॉट डेज में ट्रैवल करना है तो इशू होगा, क्योंकि आपको पंच ईवी में रेयर में इस इवेंट्स नहीं दिए गए। यहाँ इस तरीके से मैगजीन पॉकेट्स वगैरह वो आपको जरूर मिलती हैं। 15 वाट का आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ बढ़िया आपको फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस जो है वो भी मिल जाएगा। और सीट्स कंफर्टेबल है, आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, 2 हेडरेस्ट आपके पास है, दोनों एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता इशू होगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आपको प्रॉपर मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ स्पेस की बात भी करूँ, देखो अभी मैं शूट कर रहा था और यहाँ पर ये सीट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्लाइन कर रखी है, पीछे भी कर रखी है, फिर भी मेरे पास यहाँ पर नी रूम है, लेग रूम जो है वो मेरे पास सफिशिएंट है। अंडर थाई सपोर्ट जो है ये सीट्स वो मुझे अच्छा दे रही हैं, और कैबिन जो है वो कुछ अच्छा प्रीमियम लुक भी ऑफर करता है। और इंटीरियर की जो थीम है ये ग्रे टोन के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। लेकिन जैसे अब मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, नॉर्थ में मतलब आप अगर चल रहे हो, आप पंजाब जा रहे हो, आप राजस्थान वगैरह ये सारी जगह में, तो एक्सट्रीम हॉट डेज में आपको एक बार लगेगा कि यार रेयर में एसी वेंट्स मिलने चाहिए थे। बाकी बिल्ड वगैरह एकदम सॉलिड, कोई इशू नहीं। अब बात आती है जरा यहाँ पर मैं आपको प्लेसमेंट्स दिखाता हूँ। अब देखो फ्रंक जो अभी तक आप देख रहे थे ना, फ्रंक इसमें एक एसेसरीज का पार्ट है, उसके लिए आपको लगभग 3500 रुपीज़ के एक्स्ट्रा जो है वो और पे करने पड़ते हैं। तब यहाँ पर आपको ये प्रॉपर माउंट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर फ्रंक जो है वो आपका माउंट हो जाता है। स्टॉक कंडीशन में फ्रंक अवेलेबल टाटा ने फिलहाल नहीं कराया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंट्रोलर जो आपकी हाई वोल्टेज कंट्रोलर है वो यहाँ आपको प्लेस मिलेगा। और ये जो अब जितने आप ये ऑरेंज वायर्स देख रहे हैं जो कवर्स के अंदर हैं, ये सब जो है वो आपकी हाई वोल्टेज वायर्स हैं जिन्हें टच करना भी अलाउड नहीं होता सेफ्टी के हिसाब से। बाकी बेसिक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। यहाँ आपको ब्रेक फ्लूइड, एबीएस का यूनिट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नॉर्मल जो आपकी बैटरी होती है उसकी प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर दी गई है। कुछ आपको यहाँ पर कूलेंट्स वगैरह जो है उसका टॉपअप करने के लिए भी सारी प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ आइस इंजन तो है नहीं, इलेक्ट्रिक है, लेकिन फिर भी आपको हुड जो है वो प्रॉपर इस तरीके से आइसोलेटेड मिलता है, जो कि एक काफ़ी ठीक चीज़ है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर फाइनल रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो मेरा कंक्लूजन ये है कि पंच एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार बनती है। 9.69 लाख रुपीस से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है जो कि 35 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आएगा, और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है स्मार्ट प्लस जो कि आपको 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ भी मिल जाता है। अगर आप कंफर्म है कि आप इसे लॉन्ग टर्म रखेंगे, पूरा गाड़ी को घिस पिट के ही छोड़ेंगे, तो आप डेफिनेटली एक फीचर लोडेड वेरिएंट के लिए जा सकते हैं जो कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये भी आपको 12.59 लाख रुपीस में मिल जाता है एक शोरूम प्राइस। बैटरी एज अ सर्विस का भी ऑप्शन आपको टाटा देता है, जहां आप लोअर वेरिएंट 6.5 लाख रुपीस से अपने घर लेकर आ सकते हैं। तो परफेक्ट कॉल है। अगर ये आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में प्लान कर रहे हैं तो पंच तो आपकी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए डेफिनेटली। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।